हेलो एवरीवन, सक्सेस टॉक विद नेहा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जो घर में रहा करती थी। उनके घर की औरतें घर से बाहर नहीं निकला करती थी और उनके सपने बहुत सारे थे, बड़े सपने देखती थी। उनके घर वाले उनको अलाउ नहीं करते थे कि हमारे घर की औरतें घर से बाहर नहीं जाती, राइट। सो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनका नाम है सुधा बिधूड़ी जी। सो वेलकम सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू मैम, जो आपने मुझे इस लायक समझा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने के लायक समझा। आपने ठीक कहा कि मैं गुजर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे गुजरों में तो लेडीज़ों को घर से इतना घूंघट रहता है, लेडीज़ को घर से बाहर नहीं निकलने देते। और बहुत ही दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ तो पैर की जूती समझते हैं। लेकिन और मेरी 16.5 साल की शादी कर दी थी और मैं पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं कर पाई, 7वीं 8वीं पढ़ी थी। इसलिए मेरे को ना कुछ अंदर से कमी महसूस होती थी कि या तो मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और गुजर फैमिली में वैसे पैदा हो गई, तो मैं सपने देखने का मेरे को हक ही नहीं था कि मतलब सपने देख सकती हूँ मैं। तभी मेरे बीच में मेरे अब बच्चे हो गए, मतलब मकान बना लिया, सब चीज़ है मेरे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी कि भी 6 मंजिला मकान है अपना और 2 गाड़ियाँ हैं, 2 3 गाड़ियाँ हैं, सब चीज़ है। लड़के की भी शादी हो गई। मेरी सोच ये थी कि बहू को लेके आऊँगी घर में तो जैसे मैं दब के रह रही हूँ ना, ऐसे मैं उसको दब के नहीं रहने दूँगी, मैं जॉब कराऊँगी। तो अब बहू आ गई तो उसने सीटेट का पेपर दिया, तो मैंने कि इसको भी पढ़ाना है। मेरे को अंदर था कि मैं नहीं पढ़ पाई तो मेरी बहू पढ़ पाई। तो मेरे जो बच्चों की ट्यूशन टीचर थी, मेरे लड़का ने बोला मम्मी प्राची की ट्यूशन लगानी है, तो कहाँ पे लगाए? तो मेरे लड़के ने ही बोला कि जहाँ पे मैं पढ़ता था वहीं पे ही प्राची को पढ़ा देते हैं। तो मैम से तो पहले से ही जान पहचान थी, तो मैम के पास गई और ये ट्रायल ट्यूशन थी इसकी, और मैम को मैं पहले से ही जानती थी। तो मेरे ना अंदर से जो दबा हुआ था ना, वो पता नहीं अचानक खुद से ही निकल गया, मेरे मुँह से अंदर से ही निकल गया कि ओ मैम क्या कर रहे हो पार्ट टाइम। ये तो मुझे दिख रहा था कि 17-18 साल से ट्यूशन पढ़ा रही है मैम। तो अंदर से जब मैं चाहती थी ना कि भाई मुझे कुछ मिले, तो पार्ट टाइम क्या कर रहे हो, ये पार्ट टाइम जो निकला ना, तो मेरी ज़िंदगी में सोच लो कि बाहर आने वाली थी। इसलिए मेरे मुंह से ये निकला। और मैम ने कहा पार्ट टाइम क्यों बोला आपने? मैंने कि मैम पता नहीं क्यों कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि मैं कुछ मांग रही हूँ कि भाई अब तो लड़के की भी शादी होगी, कुछ ना कुछ करना है। मेरी शुरू से ही ये था कि भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मुझे कुछ करके दिखाना है। फिर मैम ने मेरे को ये मोदी केयर का बिजनेस बताया। थैंक यू करना चाहूँगी मैं अपने बेटे की ट्यूशन टीचर मोनिका मैम का। मैं मोनिका मैम का जितना दिल से धन्यवाद करना चाहूँ ना उतना कम है। ना मैं मोनिका मैम से मिलती, ना मुझे मोदी केयर की पावर के बारे में पता चलता। और इसके फिर मोदी केयर ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन चैलेंज तो ये है कि चैलेंज तो ज़िंदगी का हिस्सा है। मैंने अब जिसको भी बताओ वो मना कर दे, जिसको भी बताओ वो मना कर दे। हस्बैंड को बताया तो उसने भी मना कर दिया, लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कुछ ना कुछ तो करना है और कामयाब होना है तो यहीं से होना है, अपना मान सम्मान लेना है तो यहीं से लेना है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 1 साल में गाड़ी गिफ्ट करूँगी। तो वो चैलेंज मेरे बीच में वो मेरी टांग खींचते रहते थे, आ गई तेरी गाड़ी। मैंने कि नहीं, चैलेंज तो सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन मैं अपनी अचीवमेंट की बात करूं तो मैंने यहाँ से कमाया क्या है। मैंने अपने आप में इतनी इम्प्रूवमेंट देखी है कि मतलब मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। मैं किसी के सामने भी बोल नहीं पाती थी। मेरा हस्बैंड कहता था कि तू बिजनेस करेगी, तेरे से घर में कुछ काम होता नहीं है। तो आज मैं इस लायक हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी में मुझे खुद पर निखार दिख रहा है। और इतने बड़े शो में आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि 1 साल में आपको कार गिफ्ट करूँगी, तो वो 31 तारीख को मैं ग्रैंड i10 उसको 9 लाख रुपए की गिफ्ट कर चुकी अपने हस्बैंड को। और अब मेरा सबसे बड़ा गोल है, मेरा नेक्स्ट गोल है 2025 में मैं अपने बहुत ही अच्छे प्यारे से ड्रीम हाउस में शिफ्ट करने जा रही हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। सो बहुत अच्छा आपने बोला
और सच में आप मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आपकी जैसी लेडी जिनके सपने बहुत बड़े थे, जिनके घर की औरतों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, और आज आपने अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट की है। सो सच में सुधा जी, रियली आपकी जो स्टोरी है वो कमाले तारीफ है। सच में बहुत मज़ा आया आपको सुन के। थैंक यू सो मच सुधा जी, आज इस शो पर अपने जर्नी शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। ये सब मोदी केयर की पावर है लीडर्स। थैंक यू। सो देखा लीडर्स, आज आप मिले एक ऐसी पर्सनालिटी से जो आज अपने हस्बैंड को ग्रैंड i10 कार गिफ्ट कर चुकी हैं, और इनका छोटा सपना नहीं है, इनका सपना बहुत बड़ा है। करोड़ों के घर में जा रही हैं 2025 में, अपने आप को एक घर भी गिफ्ट कर रही हैं। तो जब सिंपल सी हाउसवाइफ, एक होम मेकर, एक सर पे घूंघट रखने वाली अपनी लाइफ चेंज कर सकती है, तो आप क्यों नहीं? तो सोचिएगा ज़रूर, ये जो सारा बिजनेस है ना, सिर्फ सोच का है। जितना अच्छा हम सोचेंगे ना, उतनी अच्छी हम अपनी लाइफ को आगे बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए इतना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनालिटी से मेरी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।